পহেলগামের বৈশারণ ভ্যালিতে মঙ্গলবার 22 এপ্রিল 26 জন নিরীহ পর্যটককে জানে শেষ করে দেয় জিহাদিরা। ওই সময় বৈশারণের সেই পিকনিক স্পটে ছিল না কোনো নিরাপত্তা রক্ষী, সেনা, পুলিশ। বেছে বেছে হিন্দুদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে কলমা পড়তে বলে জিহাদিরা। এরপরই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে জানে শেষ করে দেওয়া হয় তাদের। এর মধ্যে যারা কলমা পড়তে পেরেছিল তাদের ছেড়ে দিয়েছিল জিহাদিরা, আর যারা পারেনি তাদের জানে শেষ করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না জিহাদিরা। কিন্তু এই এত বড় জিহাদি হানার ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই উঠছে নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন। সর্বদলীয় বৈঠকে এই ঘটনার নিরাপত্তার গাফিলতির কথা স্বীকারও করেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার। এই জিহাদি হানার দিন কি পরিস্থিতি ছিল বৈশারণের এই ঘাসের গালিচার? এই সুন্দর ছিমছাম ছবির মতো পিকনিক স্পটের কোথা থেকে ঢুকেছিল জিহাদিরা? কোথা দিয়েই বা পালিয়ে যায় তারা? কেমন ছিল সেদিনের সেই ছবিটা, পরিস্থিতিটা? এই সবকিছু ঘুরে দেখলেন আজ তাক বাংলার প্রতিনিধি অরবিন্দ ওঝা। তিনি তুলে ধরেছেন, দেখাবো আপনাদের। इस तरफ से गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं। ताबड़तोड़ यहां से गोलियां चल रही हैं। दरअसल जो आतंकवादी हैं वो माना जा रहा है कि इस इलाके से आए हैं, और एक आतंकवादी ये भी बताया जा रहा है कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वो विजुअल्स आपको यहीं का दिखाई दे रहा होगा। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो घने घने जंगल हैं, और इस जो बैसरण घाटी है, जंगलों के इस बीच में ये जालीदार तार लगा हुआ है, घेरेबंदी है। इसको कूदना बहुत मुश्किल नहीं है, और आपको ये भी बता दूं कि कूदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये देखेंगे तो आप बैसरण घाटी और जंगल के बीच में ये सीढ़ियां हैं। तो आतंकवादी आखिर आए कहां से? आतंकवादी दरअसल इस जगह से आए होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बैसरण घाटी चारों तरफ है, जरा एक बार पैन करिएगा अजय ठाकुर, अगर चारों तरफ देखेंगे ये बैसरण घाटी है और चारों तरफ जंगल है, और जंगल के बीच में जो है वो पार करने के लिए ये लोहेदार जालियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ी पार करके जंगल में अंदर जाया जा सकता है, और ये माना जा रहा है कि आतंकवादी इस जगह से बैसरण घाटी के अंदर आए, और उसके बाद जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई तो यहां से फरार हो गए, और इसी जगह अंदर जंगलों में दूर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो दरअसल आतंकवादी यहीं से आए, और यहां से गोलियां चलने की आवाज, जो विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे यहां पर खेल रहे हैं, और ताबड़तोड़ यहां से गोलियां चलनी शुरू होती है। आतंकवादी उसके बाद इस तरफ की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? इस तरफ। सामने की तरफ देखेंगे आप तो जो भेलपुरी है वो, और जो शॉप्स है वो, जो सैलानी आते हैं उनके लिए लगाया जाता है। ये तार आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव विजुअल है। जब गोली चल रही थी तो ये तार आपको दिखाई दे रहा था। आतंकवादी इस जगह से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, और उसके बाद ये जो पार्क है, ये अजय ठाकुर आपको ये पार्क दिखाएंगे। ये जो पार्क है, इस पार्क की तरफ जो सैलानी है वो खेल रहे थे, बच्चे और अपने परिवार के साथ। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो इस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, और यहाँ आतंकवादी बेहद करीब आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं, फायरिंग की आवाज वो आने लगती है। लोग बेतरतीब यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस जगह पर सबसे पहले टेररिस्ट पहुंचते हैं। ये जो सामने की तरफ आपको हम दिखा रहे हैं, इस जगह पर टेररिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं उनका नाम पहचान पूछ कर गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद आज तक इंडिया टुडे ने एक आपको विजुअल दिखाया था, जिसमें आतंकवादी जो टूरिस्ट है उनको घुटने के बल बैठने को कहता है, उसके बाद गोलियां मारता है। तो वो सामने की तरफ देखिए, वो जो मचान आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मचान उस विजुअल्स में भी दिखाई दे रहा होगा। अजय ठाकुर क्लोज करके आपको दिखाएंगे। उस मचान के पीछे से जो टूरिस्ट है वो वीडियो बनाता है, और वीडियो बना रहा होता है। और ये देखिए झूले, ये सब तमाम जो झूले हैं वो यहाँ पर उलट पुलट गए थे जब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये चारों तरफ देखेंगे तो ये जो बैसरण घाटी है, ये जो बैसरण घाटी है, चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल हैं। जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस इलाके की प्रॉपर रेकी की थी, और उसके बाद
22 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। वो सामने की तरफ मचान आप दिखाइए अजय ठाकुर, मचान, ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, और उसके बाद ये सामने की तरफ मचान, और मचान के सामने जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ से जो आतंकवादी गोलियां बरसाए थे, वो जो बुलेट है वो एनआईए की टीम ने एकत्रित किया। एनआईए की टीम के कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की गई। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आखिर जो हमने आपको आज तक इंडिया टुडे ने जो विजुअल दिखाया, उसमें जो टेररिस्ट है वो गोली मार रहा है। वो गोली मार कहाँ से रहा है? वो गोली टूरिस्ट, देखिए इस जगह पर टूरिस्ट मौजूद होते हैं, इस जगह पर, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट मौजूद होते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर टूरिस्ट, और जो आतंकवादी आता है वो टूरिस्ट को बोलता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। गोलियां बरसाने लगता है और यहीं पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो टेररिस्ट है वो पहुंचते हैं सामने की तरफ। ये जो आप देख पा रहे हैं भेलपुरी और तमाम यहाँ पर शॉप्स जो है वो यहाँ पर बैसरन घाटी में जो सैलानी आते हैं उन सैलानियों के लिए यहाँ पर शॉप्स है। फिर आतंकवादी धीरे धीरे यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गोलाबारी है वो शुरू हो जाती है। जो टेररिस्ट है वो यहाँ पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ये देखिए सामने की तरफ जो शॉप्स हैं वो हम आपको उस तरफ भी ले चलते हैं। और आपने देखा होगा कि एक महिला चीख पुकार रही है, मदद मांग रही है। दरअसल वो ये जगह थी। यहाँ पर चूँकि काफ़ी ऊंचा इलाका है, यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ जो कुर्सी टेबल हैं वो सब उल्टे पड़े हुए हैं और इन्हीं भेलपुरी वालों की भी तलाश कर रही है एजेंसियाँ। क्या इनसे पूछताछ करी, क्या किसी ने आतंकवादियों की मदद तो नहीं की, मुखबिरी तो नहीं की। लेकिन यहाँ पर 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके निशान वो आपको आज भी यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस तरीके से भेलपुरी बिखरी हुई है। जो खाने के लिए टिफ़िन लेकर आए थे तो ये बैसरन घाटी से सीधे आज तक इंडिया टुडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिन्होंने उस दिन निहत्थे सैलानियों पर यहाँ पर नरसंहार किया और जो 26 लोग थे, अब तक इस आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट कर दिया जाएगा। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।